वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 3 श्लोक 10 एवं 11। सः यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अर्थात सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा, इन यज्ञों के अनुष्ठान में सफल हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुम लोग इस यज्ञ कर्म के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम्हें उन्नत करें। इस प्रकार दोनों अपना अपना कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण भगवान इन 2 श्लोकों में और आगे के और 2 श्लोकों में यज्ञ की महिमा बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ब्रह्मा को मालूम था जब उन्होंने इंसान की रचना की, तो जब इंसान पृथ्वी पर रहेगा, मनुष्य पृथ्वी पर रहेगा, तो उसे तमाम दुख भोगने पड़ेंगे और उन दुखों से बचने के लिए यज्ञ ही एक उपाय है। वे कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रजापति जी कहते हैं कि यह यज्ञ तुम्हें इच्छित फल देने वाले रहेंगे और जो वर्णाश्रम संबंधी यज्ञादि कर्म वेदों के अनुसार कहे गए हैं, उनके करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे कर्म सांसारिक एवं स्वर्गीय सुख देने वाले हैं। यदि ये कर्म निष्काम भाव से किए जाएं, तो अंतःकरण की शुद्धि के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसके आगे श्लोक 11 में बोलते हैं कि तुम लोग देवताओं को प्रसन्न करो, यज्ञ आदि करके तुम देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम्हें उन्नत करें। इस प्रकार दोनों अपना अपना कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। परम कल्याण का यहाँ अर्थ है आत्मज्ञान, जो जन्म बंधन से मुक्त करता है। देवताओं से प्रेम करने की विधि है यज्ञ आदि कर्मों से उनकी उपासना करना। आज के युग में भी यज्ञ आदि करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक है। हवन आदि नितांत आवश्यक है, क्योंकि इससे वायु शुद्ध होती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। घरों में हवन करने से सुगंध के प्रभाव से विषैले कृमि नष्ट हो जाते हैं और स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती हैं। हवन से घर की शुद्धता होती है और निर्मल वायु के कारण हमारा मन प्रसन्न और तन स्वस्थ रहता है, क्योंकि हवन करने में हम पवित्र सामग्रियां, पवित्र लकड़ी इत्यादि लेते हैं और उन्हें जलाते हैं, तो उससे सुगंध और कीटनाशक धुआं भी निकलता है। इसके विपरीत कुछ लोग आसपास का कचरा, गंदी लकड़ियां इत्यादि गंदा कचरा लेकर के उसे जलाते हैं। यह हवन के जस्ट अपोजिट है। हवन में अच्छी सामग्रियां, देसी घी, चंदन की लकड़ी,
ड्राई फ्रूट्स इत्यादि लेकर के जलाते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं। यह वातावरण को शुद्ध करती हैं, न केवल अपने घर को बल्कि आसपास रहने वाले समाज को भी ये अच्छी वायु प्रदान करती हैं। परंतु कचरा इत्यादि जलाने से नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं। गंदा कचरा न केवल एक को बल्कि पूरे समाज को दूषित करता है, वायु प्रदूषण भी फैलता है और हवा में नेगेटिव वाइब्स इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए हमें कभी भी कचरा जलाना नहीं चाहिए। कचरा वाला आए तो उसी को देना चाहिए। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, "Be thou happy by this yagna or sacrifice, because its performance will bestow upon everything desirable for living happily and achieving liberations." The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. जॾहिं ईश्वर मनुष्य पैदा कयो तॾहिं यज्ञ पैदा करे न चयो, फलो फूलो यज्ञ ते रखी नित यज्ञ। ज़माने में यज्ञ ॼण अथव कामधीन, रखो राजी यज्ञ साण सभु देवता, अवांखे बि राजी उहे पिया कंदा। रखो हिक ॿिए जो सदाई ख्याल, त हासिल अवांखे थी पवंदो कमाल। जीअं त पाण ॾिसूं था हिननि ॿिनि श्लोकनि में ऐं अॻियां ॿिनि श्लोकनि में श्री कृष्ण भगवान यज्ञ जी महिमा थो ॿुधाए। चवे थो जॾहिं ब्रह्मा या ईश्वर मनुष्य खे पैदा कयो हो तॾहिं हुन यज्ञ खे पैदा कयो हो, छो त हुनखे ख़बर हुअसि त मनुष्य पृथ्वी लोक ते वेंदो त हुनखे तमामु ॾुखनि जो सामनो करणो पवंदो। तॾहिं हुन चयईं त हिन ज़माने में यज्ञ तव्हांजे लाइ ईअं साबित थींदा ॼण को कामधेनु गांइ थींदी आहे। कामधेनु गांइ जेका हर इच्छा जी पंहिंजी पूरत कंदी आहे। ऐं अगले श्लोक में चवनि था त तव्हां यज्ञ करे ईश्वर खे देवताउनि खे ख़ुशि रखिजो ऐं तव्हांखे देवता ख़ुशि रखंदा, छो त देवताऊं यज्ञ करण सां ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं पोइ पंहिंजे इंसाननि जी मनोकामनाउनि जी पूरत कंदा आहिनि। ऐं यज्ञ जो महत्व खाली कामनाउनि जी पूरत करण में न आहे, पर वैज्ञानिक दृष्टिअ सां बि यज्ञ करणु तमामु ज़रूरी आहे। यज्ञ कंदे वक़्तु पंहिंजे घरनि में हिकु पॉज़िटिव वाइब्स फैलजंदियूं आहिनि, हिकु पॉज़िटिव धुओं फैलजंदो आहे जेको कीटनाशी हूंदो आहे, नंढे नंढे जर्म्स बैक्टीरिया खे बि ख़तम करे छॾींदो आहे ऐं पंहिंजो मन बि ख़ुशि थींदो आहे। ऐं इन सां घणेई बीमारियूं बि परे थी वेंदियूं आहिनि ऐं मानसिक रूप सां इंसान ख़ुशि थींदो आहे। पर अॼुकल्ह के माण्हू घर जो ऐं या समाज में आसे पासे जो किचिरो, किनियूं लकड़ियूं, किना कागर वग़ैरह इकट्ठा करे ॿारींदा आहिनि। टायर, चंपलियूं वग़ैरह कुझु बि मिलेनि त उहे ॿारींदा आहिनि। एॾो गंदो धुओं उथंदो आहे जंहिंसां नेगेटिव वाइब्स ही फैलजंदियूं आहिनि। किचिरो ॿारण माना यज्ञ जे जस्ट अपोजिट, यज्ञ सां हिकु पॉज़िटिव वाइब्स फैलजंदियूं आहिनि त किचिरो ॿारण सां नेगेटिव वाइब्स फैलजंदियूं आहिनि। पर्यावरण त प्रदूषित थींदो ई आहे, पर इन सां एतिरियूं नेगेटिव वाइब्स फैलजंदियूं आहिनि कि इंसान जे मन खे बि असर विझंदियूं आहिनि। इन करे असांखे कॾहिं बि
किचरो बारण न घुर्जे। जॾहिं बि किचरो वारो अचे, किचरे वारो अचे त उनखे किचरो ॾेई करे फिटो कजे। कॾहिं बि किचरे खे बारण न घुर्जे। इन रीत अध्याय 3 जे श्लोक 10 ऐं 11 जो अर्थ पूरन थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं 12 ऐं 13 श्लोक। तेसी ताईं जय श्री कृष्ण। गीता हिंदू धर्म का आधार है। गीता जिंदगी के हर प्रश्न का समाधान देती है। गीता श्रीमद् भागवत गीता जो आज से 5000 साल से भी